बहुत कम इंडियन एक्टर्स ऐसा दावा कर सकते हैं जो इरफान खान ने कर दिखाया। एक ही समय पर उनकी 2 फिल्म्स अमेरिका के थिएटर्स में चल रही थीं, जहां ज्यादातर इंडियन स्टार्स को वेस्टर्न मार्केट में पहचान बनाने में मुश्किल होती है, वहीं इरफान क्वाइटली 2 दुनियाओं के बीच एक फिल्मी ब्रिज बना रहे थे। सबसे पहले स्लमडॉग मिलियनेयर ने हॉलीवुड का ध्यान खींचा। भले ही उनका रोल छोटा था, लेकिन असर गहरा था। इसके बाद दरवाजे खुलने लगे द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012, फिर जुरासिक वर्ल्ड 2015, जो उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में से एक थी, और फिर इन्फर्नो 2016 में टॉम हैंक्स के साथ नजर आए। लेकिन असली पहचान मिली लाइफ ऑफ पाई से, जिसे एंग ली ने डायरेक्ट किया था। अडल्ट पाई का रोल निभाते हुए इरफान ने पूरी कहानी को इतनी सोलफुल तरह से बताया कि वो हमेशा याद रह गया। और जब हॉलीवुड उन्हें पूरी तरह गले लगाने ही वाला था, तभी किस्मत ने एक दर्दनाक मोड़ ले लिया। 2018 में इरफान ने खुलासा किया कि उन्हें एक रेयर न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है, एक ऐसा कैंसर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। दुनिया हैरान रह गई। वो ट्रीटमेंट के लिए लंदन रवाना हुए और शुरू हुआ उनका लंबा और मुश्किल स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बीमारी के बीच भी उन्होंने अपना आखिरी प्रोजेक्ट पूरा किया। अंग्रेजी मीडियम 2020 एक ऐसा परफॉर्मेंस जो उनके दर्द और हिम्मत को बयां करता है। उसके बाद जो हुआ वो हम सब जानते हैं। इरफान खान एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड से निकलकर हॉलीवुड तक पहुंचा। चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। इरफान का जन्म 7 जनवरी 1967 को राजस्थान के टोंक जिले में एक पश्तून फैमिली में हुआ था। उनकी मां सईदा बेगम टोंक की थीं और पिता यासीन अली खान खजूरिया विलेज से थे, जो टायर का बिजनेस चलाते थे। इरफान ने अपना बचपन टोंक और फिर जयपुर में बिताया। उन्हें क्रिकेट का बहुत शौक था। सीके नायडू ट्रॉफी के लिए उनका सिलेक्शन भी हुआ, जो इंडिया में इमर्जिंग प्लेयर्स के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है। लेकिन ट्रैवल एक्सपेंसेस ना होने की वजह से वो टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सके। धीरे धीरे उनका रुझान एक्टिंग की तरफ हुआ। उनके मामा खुद जोधपुर के थिएटर आर्टिस्ट थे। जयपुर में उन्होंने कई स्टेज परफॉर्मेंसेस की और लोकल थिएटर से जुड़ गए। एमए कंप्लीट करने के बाद उन्होंने 1984 में दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) में एडमिशन लिया। मुंबई आने के बाद शुरुआत में उन्होंने एसी रिपेयर का काम भी किया और इसी दौरान 1984 में उन्होंने अपने एक्टिंग आइडल राजेश खन्ना के घर विजिट किया। बाद में एक इंटरव्यू में इरफान ने कहा था, राजेश खन्ना जैसा क्रेज और स्टारडम मैंने किसी और में नहीं देखा। वो बॉलीवुड के सबसे बड़े और रियल स्टार थे। स्टारडम वो फीलिंग है जब आप अपने आइडल से इतने ओवरवेल्म्ड हो जाते हो कि रियलिटी से कनेक्शन टूट जाता है। NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 1987 में ग्रेजुएशन के बाद इरफान खान ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे से। लेकिन अफसोस, उनका रोल फाइनल कट में काफी छोटा कर दिया गया। इसके बाद इरफान ने दूरदर्शन के एक टेलीप्ले लाल घास पर नीले घोड़े में लेनिन का किरदार निभाया। ये प्ले था एक रशियन राइटर मिखाइल शत्रोव की कहानी पर बेस्ड, जिसे उदय प्रकाश ने ट्रांसलेट किया था। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब उन्हें सीरियल दार में एक साइको किलर का रोल मिला। जी हाँ, एक डार्क और इंटेंस कैरेक्टर जो पूरी तरह से इरफान की एक्टिंग डेप्थ को दिखाता है। फिर उन्होंने निभाया मशहूर रेवोल्यूशनरी और उर्दू पोएट मखदूम मोहिउद्दीन का किरदार सीरियल कहकशान में, जिसे बनाया था अली सरदार जाफरी ने। 90 में तो इरफान टीवी का जाना पहचाना चेहरा बन गए थे। उन्होंने कई सीरियल्स में काम किया, जैसे चाणक्य, भारत एक खोज, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी बात, श्रीकांत, स्पर्श और थे ग्रेट मराठा। उन्होंने स्टार प्लस के स्टार बेस्टसेलर्स के कुछ एपिसोड्स में भी दमदार एक्टिंग की और सेट इंडिया के शो भंवर के भी 2 एपिसोड्स में नजर आए। और हाँ, कौन भूल सकता है चंद्रकांता को, 90 की आइकॉनिक फैंटेसी ड्रामा सीरीज जिसमें इरफान ने डबल रोल प्ले किया था। ये शो बेस्ड था देवकीनंदन खात्री के 1888 के नॉवल पर। इरफान खान का सफर सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं था। वो एक ऐसा चेहरा थे जो टेलीविजन से लेकर इंटरनेशनल फिल्म्स तक अपनी छाप छोड़ते चले गए। सबसे पहले उन्होंने रूपा गांगुली के साथ काम किया बसु चटर्जी की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म कमला की मौत 1989 में। 90 में उन्होंने के डॉक्टर की मौत 1990 और सच अ लॉन्ग जर्नी 1998 जैसी फिल्में की, जो क्रिटिक्स को तो बहुत पसंद आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नोटिस नहीं हो पाई। 1998 में उन्होंने संजय खान के टीवी शो जय हनुमान में वाल्मीकि का रोल निभाया। 2001 में वो दिखे हॉरर शो शिश कोई है के एक एपिसोड फ्रॉम रियल टू रियल में। फिर आया टर्निंग पॉइंट, हसीफ कपाडिया की फिल्म द वॉरियर। ये एक हिस्टोरिकल फिल्म थी जो हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में सिर्फ 11 हफ्तों में शूट हुई। 2001 में द वॉरियर ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में धमाल मचा दिया। 2003-2004 के बीच उन्होंने अश्विन कुमार की शॉर्ट फिल्म रोड टू लद्दाख में काम किया। इस फिल्म को इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में काफी सराहना मिली। इसी दौर में आया उनका आइकॉनिक परफॉर्मेंस मकबूल 2004, जो शेक्सपियर के मैकबेथ का हिंदी एडेप्टेशन था। इस रोल ने साबित कर दिया कि इरफान सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक प्योर परफॉर्मर हैं। 2005 में उन्हें मिला पहला प्रॉपर लीड रोल बॉलीवुड में फिल्म रोक के साथ।
और क्रिटिक्स ने उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ कुछ इस तरह की, इरफान्स आइज स्पीक लाउडर देन हिज वर्ड्स। हर सीन में, चाहे वो मनीष से बातें कर रहे हों या सुहेल से बहस, उनकी आंखें हर इमोशन बयां कर देती थीं। 2004 में उन्होंने हासिल में विलन का रोल निभाया और इसके लिए मिला उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट विलन अवार्ड। साउथ इंडियन फिल्म से भी वो दूर नहीं रहे। उन्होंने तेलुगु फिल्म साइनी कुदू में एंटागनिस्ट की भूमिका निभाई। 2007 में वो नजर आए 2 मेजर हिट्स में, द नेमसेक और लाइफ इन अ मेट्रो। लाइफ इन अ मेट्रो में उनकी केमिस्ट्री कोनकाना सेन के साथ ऑडियंस को इतनी पसंद आई कि उन्होंने फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड भी जीत लिया। इन्हीं रोल्स के बाद इरफान इंटरनेशनल सिनेमा में भी शाइन करने लगे। उन्होंने काम किया अ माइटी हार्ट और द दार्जिलिंग लिमिटेड जैसी फिल्मों में। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद इरफान ने टेलीविजन से अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ा। उन्होंने स्टार 1 पर मानो या न मानो एंकर किया और शो क्या कहीन भी होस्ट किया। अब साल था 2008 और इरफान खान ने दुनिया को दिखा दिया कि उनकी काबिलियत सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, वो अब इंटरनेशनल स्टार बन चुके थे। स्लमडॉग मिलियनेयर में उन्होंने एक सख्त लेकिन इंसाफ पसंद पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया। इस फिल्म ने ग्लोबल स्टेज पर तहलका मचा दिया और पूरी कास्ट को मिला स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड। निर्देशक डैनी बॉयल ने कहा था, इरफान हैज एन इंस्टिंक्ट टू फाइंड द मॉरल सेंटर ऑफ अ कैरेक्टर। मतलब ये कि जब वो पुलिस वाला बना तो लोग सच में यकीन करने लगे कि जमाल बेगुनाह है। बॉयल ने उनकी तुलना एक ऐसे एथलीट से की जो हर बार एक ही मूव को परफेक्ट तरीके से दोहराता है। इट्स ब्यूटीफुल टू वॉच। इसके बाद उन्होंने एसिड फैक्ट्री 2009, न्यूयॉर्क में FBI एजेंट और नैटली पोर्टमैन के साथ न्यूयॉर्क आई लव यू में एक गुजराती डायमंड मर्चेंट का रोल निभाया। 2010 में वो नजर आए HBO की सीरीज इन ट्रीटमेंट के तीसरे सीजन में, जहां उन्होंने सुनील का किरदार निभाया जो अपनी पत्नी की मौत और अकेलेपन से जूझ रहा होता है। फिर आया साल 2012 और एक के बाद एक धमाके हुए। उन्होंने द अमेजिंग स्पाइडरमैन में डॉक्टर राजीव राथा का किरदार निभाया। इसके बाद वो नजर आए एंग ली की ऑस्कर विनिंग फिल्म लाइफ ऑफ पाई में, जहां उन्होंने वयस्क पाई पटेल की भूमिका निभाई। इसी साल उन्होंने किया वो रोल जिसने उन्हें हिंदी सिनेमा में भी अविस्मरणीय बना दिया, पान सिंह तोमार, एक नेशनल लेवल एथलीट जो हालातों से मजबूर होकर डाकू बन गया। इस रोल के लिए उन्हें मिला नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। 2013 में आई द लंच बॉक्स, एक ऐसी फिल्म जो कैन्स फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित हुई, बाफ्टा में नॉमिनेट हुई और उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी। 2014 में उन्होंने गुंडे, द एक्सपोज और हाइडर जैसी फिल्मों में छोटे लेकिन असरदार रोल किए। 2015 में आया उनका सुपरहिट और दिल को छू लेने वाला किरदार पीकू में दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन के साथ। जुरासिक वर्ल्ड में भी उनका जलवा देखने को मिला जो उसी साल रिलीज हुई। फिर तालवर, जज्बा और इन्फर्नो जैसे थ्रिलर्स में उन्होंने अपने इंटेंस कैरेक्टर्स से सबको इम्प्रेस कर दिया। 2016 में वो नजर आए मडारी में, एक सोशल थ्रिलर जिसने सिस्टम से सवाल पूछे। फिर 2017 में आया वो किरदार जिसने उन्हें आम दर्शकों के दिलों में बसा दिया, हिंदी मीडियम में राज बत्रा का रोल। ये फिल्म न सिर्फ इंडिया बल्कि चाइना में भी स्लीपर हिट बनी। इसके लिए उन्हें मिला फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड। इसी साल उन्होंने नो बेड ऑफ रोजेज और करीब करीब सिंगल जैसी अलग अलग जॉनर्स की फिल्में भी की। 2018 में उन्होंने करवान और ब्लैकमेल जैसी फिल्मों से अपनी वर्सेटिलिटी को फिर साबित किया। साथ ही उनका हॉलीवुड प्रोजेक्ट पजल भी इसी साल रिलीज हुआ। और फिर आया वो आखिरी पड़ाव। 13 मार्च 2020 को रिलीज हुई उनकी आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम, जो एक बाप और बेटी के रिश्ते को बेहद खूबसूरती से बयां करती है। अब आता है मार्च 2018। इरफान खान ने एक दिल तोड़ देने वाली खबर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। उन्होंने बताया कि उन्हें न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर डायग्नोज हुआ है, एक दुर्लभ और खतरनाक बीमारी। इलाज के लिए वो यूके गए, जहां उन्होंने करीब 1 साल तक ट्रीटमेंट लिया। फरवरी 2019 में इरफान वापस भारत लौटे, लेकिन बीमारी ने उनके शरीर को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया था। 28 अप्रैल 2020 उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वो एक कोलन इन्फेक्शन से जूझ रहे थे जो उनकी बीमारी की वजह से हुआ था, और अगली सुबह सिर्फ 53 साल की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। जैसे जिंदगी उनके लिए रुक गई हो, वैसे ही लाखों दिल भी थम गए। सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात यह थी कि उनके निधन से सिर्फ 4 दिन पहले उनकी 93 वर्षीय मां सईदा बेगम का भी जयपुर में इंतकाल हुआ था। वो अपनी मां को आखिरी बार देख भी नहीं पाए। उनकी मौत की खबर आते ही दुनिया भर के फिल्म कलाकारों, लेखकों और दर्शकों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इरफान खान को मुंबई के वर्सोवा कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। उनके बेटों ने उनके आखिरी संस्कार पूरे किए और एक युग का अंत हो गया। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इरफान चले गए, लेकिन उनके निभाए किरदार, उनके जज्बात और उनकी आंखों की गहराई हमेशा जिंदा रहेंगी।